तो लास्ट वीडियो में हमने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को समझा। होपफुली सभी को उनके बीच का बेसिक डिफरेंस समझ आ गया होगा। बहुत ही बेसिक वीडियो था। अब हम बेसिक से थोड़ा ऊपर उठकर जस्ट थोड़ा स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट्स को समझेंगे, जैसे डे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स, एक्टिव इन्वेस्टर्स, पैसिव इन्वेस्टर्स और सम इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहले समझेंगे डे ट्रेडर्स को, जिन्हें बहुत बार इंट्राडे ट्रेडर्स भी बोलते हैं। डे ट्रेडर्स किसी भी स्टॉक को, कमोडिटी को या फिर किसी भी तरह की सिक्योरिटी को बाय या फिर सेल करते हैं और अपनी पोजीशंस को सेम डे ही क्लोज करते हैं। मतलब ये कि अगर आज पोजीशन ली है तो आज मार्केट आवर्स खत्म होने से पहले सारी पोजीशन से एग्जिट लेना। डे ट्रेडर्स पोजीशन को कुछ आवर्स से लेकर कभी कभी तो बस कुछ सेकंड्स तक ही होल्ड करते हैं। इन छोटी छोटी टाइम फ्रेम्स की वजह से ही ट्रेड्स फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। डे ट्रेडिंग के अपने एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी। क्यों कोई डे ट्रेडिंग करता है ये जानना बहुत जरूरी है बिफोर स्टार्ट डूइंग इट। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है मार्जिन, या फिर जिसे लेवरेज भी बोलते हैं, उसका मिलना। इन शॉर्ट, मार्जिन से आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा की सिक्योरिटीज खरीद सकते हो। मतलब अगर आपके पास 20,000 रुपये है तो आप 1 लाख तक के स्टॉक बाय या सेल कर सकते हो। नेक्स्ट एडवांटेज है शॉर्ट सेलिंग। ये भी मार्जिन की तरह सिर्फ डे ट्रेडिंग में पॉसिबल है। शॉर्ट सेलिंग को समझना बहुत आसान है। जैसे जब आपको लगता है कि किसी कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ने वाली है तो आप उसे खरीद लेते हो, और फिर जब प्राइस बढ़ जाती है तो उसे बेच के प्रॉफिट कमा लेते हो। जस्ट इसका उल्टा है शॉर्ट सेलिंग। अगर आपको कोई स्टॉक मिलता है जिसे देख के आपको लगता है कि उसकी प्राइस गिरने वाली है, तब आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आज टीसीएस के शेयर्स 3700 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये 3650 तक जा सकते हैं, जो भी एनालिसिस आपने किया हो उसके हिसाब से। तो इस सिचुएशन से प्रॉफिट कमाने के लिए आप टीसीएस के शेयर्स को 3700 पर शॉर्ट सेल करोगे, और जब शेयर्स 3650 तक आ जाएंगे आप उन्हें बाय बैक कर लोगे, और ये बीच के 50 रुपये आपका प्रॉफिट रहेगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। शॉर्ट सेलिंग में हम पहले सेल करते हैं फिर बाय करते हैं, और प्राइस अगर नीचे आती है तो प्रॉफिट कमाते हैं और अगर ऊपर जाती है तो लॉस। वहीं नॉर्मल केसेस में हम पहले बाय करते हैं और फिर सेल करके प्रॉफिट या लॉस बुक करते हैं। शॉर्ट सेलिंग के बारे में हम डिटेल में आगे की वीडियोस में समझेंगे। बस अभी आपके लिए शॉर्ट सेलिंग क्या होती है ये जानना इंपॉर्टेंट था। और थर्ड एंड लास्ट, डे ट्रेडिंग का एडवांटेज है नो फंडामेंटल एनालिसिस रिक्वायर्ड। जैसे कि हमें पता है कि डे ट्रेडिंग में हम पोजीशंस को उसी दिन क्लोज करते हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस का यूज ही नहीं बनता। फंडामेंटल एनालिसिस होल्डिंग्स और लॉन्ग टर्म पोजीशंस के ही काम की चीज है। ये तो हो गई डे ट्रेडिंग की अच्छी अच्छी बातें। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहली दिक्कत है टाइम प्रॉब्लम। मतलब आज की सारी पोजीशंस आज मार्केट क्लोज होने से पहले स्क्वायर ऑफ होना चाहिए। स्क्वायर ऑफ मतलब एग्जिट लेना, चाहे फिर प्रॉफिट हुआ हो या फिर लॉस, सारी पोजीशंस क्लोज होना चाहिए। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। सेकंड प्रॉब्लम है नो होल्डिंग्स, मतलब नो ओवरनाइट पोजीशंस। आपको कितना भी कॉन्फिडेंस हो कि आपकी पोजीशन नेक्स्ट डे प्रॉफिटेबल हो जाएगी, तब भी आप आपकी पोजीशन को नेक्स्ट डे तक होल्ड नहीं कर सकते। और ये सबसे टफेस्ट स्टाइल है ट्रेडिंग की। इसमें प्रॉफिट कमाना और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहना बहुत टफ काम है। हाई फ्रीक्वेंसी से ट्रेड लेने की वजह से बार बार ब्रोकरेज, टैक्सेस और स्लिपेज की वजह से ये स्टाइल बहुत ही टफ हो जाती है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजीज की जो डे ट्रेडर्स यूज करते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड स्ट्रेटेजीज और कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम्स, ये मेनली यूज करते हैं डे ट्रेडर्स। स्मॉल टाइम फ्रेम्स पर, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट टू आवरली टाइम फ्रेम्स। आगे के वीडियोस में हम इन स्ट्रेटेजीज और मेथड्स के बारे में और डिटेल में समझेंगे। डे ट्रेडर्स सब कैटेगरी है ट्रेडर्स की, और डे ट्रेडर्स में भी कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज है, जैसे स्कैल्पर्स जो कि सिर्फ 1 to 5 मिनट की टाइम फ्रेम्स पर ट्रेड लेते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स जो कि सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं छोटी टाइम फ्रेम्स पर और दिन भर में हजारों ट्रेड्स लेते हैं। और फिर आते हैं न्यूज बेस्ड ट्रेडर्स जो कि किसी भी न्यूज पर शॉर्ट टाइम के लिए रिएक्ट करके ट्रेड लेते हैं। अब डे ट्रेडर्स को समझने के बाद टर्न आती है स्विंग ट्रेडर्स की। स्विंग ट्रेडर्स उन्हें बोलते हैं जो कि सिक्योरिटीज को बाय या सेल करते हैं कुछ दिन से लेकर कुछ वीक्स तक के लिए, और इसी वजह से इस स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग से लो फ्रीक्वेंसी में ट्रेड्स मिलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहले हम एडवांटेजेस को देखते हैं। सबसे पहले है होल्डिंग्स, मतलब स्विंग ट्रेडिंग में हम ओवरनाइट पोजीशंस ले सकते हैं, साथ ही साथ दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठना पड़ता है जैसे डे ट्रेडिंग में बैठना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। पहला है प्राइस गैप रिस्क। जैसे कि हमने समझा कि स्विंग ट्रेडिंग में हम पोजीशन को नेक्स्ट डे तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसका डाउनसाइड ये है कि हो सकता है अगले दिन कोई बुरी न्यूज़ आ जाए कंपनी के बारे में, तो इन केसेस में प्राइस गैप हो जाती है,
जिससे ज़्यादा लॉस हो सकता है और बहुत बार स्टॉप लॉस भी काम नहीं आता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि स्विंग ट्रेडिंग में हम शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते जैसे डे ट्रेडिंग में हम कर सकते थे। बट एक तरीका है स्विंग ट्रेडिंग में भी शॉर्ट सेलिंग करने का, बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स लाइक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में हम आगे समझेंगे। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है स्विंग ट्रेडिंग में कोई मार्जिन या लेवरेज का ना होना। इस सिंगल रीजन की वजह से बहुत से लोग डे ट्रेडिंग करते हैं। अब हम स्विंग ट्रेडिंग में जो स्ट्रेटेजीज यूज होती है उन्हें देखते हैं, जैसे प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड स्ट्रेटेजीज लाइक डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स एंड इंडिकेटर्स। मोस्टली चार्ट में टाइम फ्रेम आवरली से डेली तक का होता है। इन सारी स्ट्रेटेजीज को हम टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। अब डिफरेंट ट्रेडर्स को समझने के बाद हम डिफरेंट इन्वेस्टर्स को समझेंगे, जैसे एक्टिव इन्वेस्टर्स एंड पैसिव इन्वेस्टर्स। एक्टिव इन्वेस्टर्स स्टॉक को रेगुलरली बाय करते हैं और उनको होल्ड करते हैं उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। वहीं पैसिव इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल स्टॉक को बहुत ही रेयरली बाय करते हैं। एक्टिव इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल स्टॉक्स जैसे रिलायंस, TCS एटसेट्रा इनको बाय करते हैं। और पैसिव इन्वेस्टर्स मेनली इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एंड ETFs। म्यूचुअल फंड्स और ETFs क्या होते हैं ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है कि क्या होते हैं, और अगर नहीं भी पता है तो हम इन्हें आगे के वीडियोस में समझेंगे। एक्टिव इन्वेस्टर्स बनने का या फिर एक्टिव इन्वेस्टिंग करने का रीजन है अपने खुद के एनालिसिस से ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाना जिससे आप मार्केट के एवरेज रिटर्न को बीट कर पाए और ज्यादा पैसा कमा पाए। वहीं पैसिव इन्वेस्टिंग इसलिए की जाती है जब आप मार्केट में फुल टाइम नहीं देना चाहते हो, खुद के एनालिसिस नहीं करना चाहते हो और मार्केट के एवरेज रिटर्न से काम चला सकते हो। मार्केट एवरेज रिटर्न का मतलब होता है लॉन्ग टर्म में ओवरऑल मार्केट ने एवरेज रिटर्न क्या दिया है। जैसे इंडियन स्टॉक्स का एवरेज रिटर्न है ऑलमोस्ट 11 से 12% एनुअली। एक्टिव इन्वेस्टर्स फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करते हैं, कंपनीज और पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज का नॉलेज लेते हैं इन्वेस्टिंग के लिए। वहीं पैसिव इन्वेस्टर्स बाय एंड होल्ड अप्रोच का यूज करते हैं और म्यूचुअल फंड्स और ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस पर भरोसा रखते हैं। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एक्टिव इन्वेस्टिंग में हायर रिटर्न्स मिलने का पोटेंशियल रहता है और वहीं पैसिव इन्वेस्टिंग में लो फीस रहती है और साथ ही साथ ये टैक्स एफिशिएंट भी रहता है। एक्टिव इन्वेस्टिंग के दो मेन डिसएडवांटेजेस हैं। पहला, ये एक्सपेंसिव टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग है, मतलब इसमें डिफरेंट चार्जेस और ब्रोकरेज होती है। सेकंड, इसमें एनालिसिस के लिए टाइम देना पड़ता है। पैसिव इन्वेस्टिंग में रिटर्न्स काफी कम मिलते हैं जो कि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और सेकंड डिसएडवांटेज इज टू रिलाई ऑन अदर्स, मतलब आप खुद का एनालिसिस नहीं करोगे, कोई और आपके लिए करेगा, जैसे म्यूचुअल फंड्स एंड ETFs। अब एंड में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके बारे में ब्रीफ में जान लेते हैं। तो दो टाइप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, DIIs मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और दूसरे हैं FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। DIIs होते हैं जैसे पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, और FIIs होते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स, हेज फंड्स एंड फॉरेन म्यूचुअल फंड्स। ये सारी कंपनीज डोमेस्टिक हो या फॉरेन मार्केट में पैसा लगाती है, जो जब भी लगाती है तो बल्क में लगाती है, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है मार्केट पर। तो इसी के साथ हमने ऑलमोस्ट सारे मेजर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ब्रीफली समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट मार्केट्स जैसे इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, G-Sex इन सबको समझना स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई सजेशन हो वीडियोस को लेकर या फिर इस प्लेलिस्ट को लेकर तो प्लीज़ कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।